Hello everyone, welcome in your own YouTube channel eSiksha. Keep educating yourself. So, we are going to start our mission for NET JRF 2021. पेपर 2 कवर कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट दैट मीन शिक्षा शास्त्र विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं नई यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे इंट्रो देना होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो भी इसे ध्यान से समझ लीजिए कि मैं नेट जेआरएफ की यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। साथ में अगर आप यूपीएससी या पीजीटी एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल होगा। आप सब्सक्राइब इसे कर सकते हैं। तो पेपर 1 नेट जेआरएफ का पेपर 1 में मैं 2 यूनिट करा चुकी हूँ। पेपर 2 में मैंने आपको फिलॉसफी यानी कि जो यूनिट 1 था वो कंप्लीट करा दिया और यूनिट 3 साइकोलॉजी जो लर्नर लर्निंग प्रोसेस था वो कंप्लीट करा दिया। ये दो यूनिट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी के लेक्चर्स मे बी प्राइवेट ही होंगे, वो ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी सारे लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पेपर 2 में मैंने आज स्टार्ट मैं कर रही हूँ यूनिट 6 को मैंने लिया है। अब आप सोचोगे कि मैं स्किप मैंने क्यों किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके 10 यूनिट में आपके जो 3 से 4 यूनिट ऐसी है ना, नहीं, आप कह सकते हो कि आपकी 3 यूनिट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर ये अच्छे से आपके टाइम से हो जाती है तो बाकी की यूनिट्स जो है वो 2 से 3 दिन इतना 3 दिन लगेगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, लेंदी नहीं है। बट आपके 3 यूनिट जिसमें कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिसर्च का पोर्शन बहुत लेंदी है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो इसको अच्छे से कराना मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी, जिसमें मैंने फिलॉसफी और साइकोलॉजी को, दर्शन और मनोविज्ञान को कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आज से रिसर्च की पहली क्लास को लूंगी। ठीक है, रिसर्च अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको इसका एंट्रेंस देना है, तो भी आपके लिए रिसर्च का ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया यूनिट 6 रिसर्च का, और इसकी क्लास नंबर आज 1 होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इफ़ आप चाहते हो अपने नेट जेआरएफ के ड्रीम को क्रैक करना, और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें मुझे क्लास को अगर प्रॉपरली सारी क्लासेस पाना चाहते हैं, क्योंकि 2 यूनिट्स तो मैंने ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दी है, ये आपको मिल जाएगी कि, और बाकी की यूनिट्स प्राइवेट हो सकती हैं। सो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। प्राइवेट मीन्स ये सारी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगी। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसके उन बच्चों को लिंक दे दिया जाएगा, वो उन लिंक के थ्रू अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं क्लास की तरफ। रिसर्च, शोध, अनुसंधान बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अभी हमें क्या पढ़ना है? रिसर्च इन एजुकेशन। हमारे जो यूनिट का नाम है वो है रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में शोध। ठीक है, चलिए हमारे यूनिट का नाम तो ये होगा। बहुत से बारी आपने सुना होगा शोध, रिसर्च। हिंदी में एक बस वर्ड है खोज, बस कह दिया खोज तो रिसर्च हो गई, है ना। लेकिन आप ये बताओ, मेरी पेन गायब हो गई, मेरी पेन गायब हो जा रही है, मैं उसे ढूंढ के लिए आ रही हूँ, तो क्या मैंने कोई खोज की है? आपकी पेंसिल गायब हो जा रही है, आप उसे खोज के ले आ रहे हो, तो क्या आपने यानी कि सर्च करके ले आ रहे हो, तो क्या आपने कोई खोज की है? आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आपने गूगल कर लिया है, गूगल पे सर्च कर लिया, सर्च या खोज।
तो क्या आपने रिसर्च करी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ हम खोज नहीं करते हैं, वस्तुओं का खोज या अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्नों के आंसर को सर्च नहीं करते हैं, बल्कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू हम गुजरते हैं, जिसमें हम अनेक तरीके के तथ्यों को, फैक्ट को इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, कुछ भी कह सकते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं इसका। और इस एकत्रीकरण के आधार पे जो हमने फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना को हमने एकत्र किया है, कलेक्ट किया है, उसके आधार पे इसकी स्टडी करने के बाद हम इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देते हैं। और यही निष्कर्ष, यही कंक्लूजन हमारा रिसर्च, हमने इस पे रिसर्च किया। ये पूरे प्रोसेस से होके जब गुजरता है तो ये होता है आपका रिसर्च। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च एक प्रक्रिया है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं रिसर्च के बारे में। आप कॉमनली कह दिया जाता है कि सर्च फॉर नॉलेज, है ना, ज्ञान की खोज होती है। तो ज्ञान की खोज के लिए, सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज के लिए हम एक प्रक्रिया, प्रोसेस से होके गुजरते हैं जब, तब यही होती है। एक जो निर्धारित प्रोसेस है, पहले से डिटरमाइन प्रोसेस है, उससे होकर जब हम गुजरते हैं तभी वो रिसर्च होती है। ये अब जैसे आप कह सकते हो, से क्लियर कर सकते हो कि एक पर्सन है, ये पर्सन है, प्रोसेस से होकर हम गुजरेंगे कि एक व्यक्ति क्या करता है, ऑब्जर्व करता है फिनोमिना को। ऑब्जर्व का मतलब है अवलोकन करना, घटना को, फिनोमिना का अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः। मतलब एक बारी ही नहीं कि एक बारी इसने घटना का अवलोकन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया फिनोमिना का, नहीं, वो बार बार उसका अवलोकन करता है, इस घटना का बार बार अवलोकन, ऑब्जर्व करता है इसे। और बार बार अवलोकन करने के पश्चात, आफ्टर री ऑब्जर्वेशन, वो कहा जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को, समंकों को एकत्र करता है। जो यहाँ पे उसे समझ में आता है, ऑब्जर्व करने के बाद फिनोमिना को जो उसको समझ में आता है, वो सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है। और उन सारे डेटा को कलेक्ट यानी कि एकत्रित करने के बाद सारे समंकों को, उनका एनालिसिस, विश्लेषण करता है। जितने भी डेटा उसने कलेक्ट किए हैं, इनका विश्लेषण करेगा, समझेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो निष्कर्ष को निकालेगा, ये कंक्लूजन को निकालेगा। तो ये प्रोसेस हो गया आपके रिसर्च का। तो आई थिंक आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि एक रिसर्च को समझाने के लिए इतनी कथा कहानी क्यों, है ना। इसलिए क्योंकि आपके पेपर 1 में भी रिसर्च है, उसमें बहुत छोटा सा है ना। और आपके पेपर 2 में भी रिसर्च है, और आपके पेपर 2 का जो रिसर्च है बहुत ही लंबी है। तो जो चीज़ें यहाँ पे पेपर 2 में पढ़ा रही हूँ आपको, और कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें पेपर 1 में कवर हो जा रही है, जैसे रिसर्च का मीनिंग आपको यहाँ भी पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी पढ़ना है, तो जो चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी उसे यहाँ पे क्यों पढ़ाऊंगी, छोड़ दूंगी उसे, ठीक है। तो ये कथा कहानी इसलिए ताकि ये आपका दोनों पोर्शन कवर हो जाए। 5 लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, यानी 12 मार्क्स, और यानी
10 से 12 क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। 12 क्वेश्चन ले लिया तो 24 मार्क्स, यानी 4 2 6 2 1 3, 36 नंबर तो आपका यही हो गया रिसर्च से। 36 नंबर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको काउंट ही नहीं कर सकते आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 0.2 0.676 JRF रुक जा रहा है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हाँ, जो आप न्यूमेरिकल पे बहुत परेशान हो जाते थे, ऑलरेडी बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स पे परेशान होती थी, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल क्या करता था, मैं छोड़ देती थी। बट जब आप न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे आता है वो डिफिकल्ट नहीं पड़ता। बट जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पूरे 36 क्वेश्चन से पेपर 1 में तो आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो इसे तो आप 36 सॉरी ये 6 क्वेश्चन से तो आप एकदम घटा दीजिए कि आपका एक भी न्यूमेरिकल आने वाला है पेपर 1 में। और पेपर 2 में मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। अब ये हट गया है और ठीक है। जो तो कभी एक आ गया तो एक आ गया, अदरवाइज 2 आ जाएगा, मैक्सिमम 2 आ जाएगा, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। तो आपको अगर 12 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 अगर जाने दो तो 10 तो एटलीस्ट आप अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये हो गया कथा कहानी। आगे बढ़ते हैं फीचर्स की ओर, कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। हाँ, मैं बता रही थी कि इतना कथा कहानी बताने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आपको मार्क्स देने वाले हैं, और साथ में ये कॉन्सेप्ट में पूछ लेता है कि शोध क्या है, फिर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके दे देगा। पूछेगा इसमें से क्या 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 है, शोध का मतलब क्या क्या होता है। तो अगर आप जब अच्छे से जानोगे तभी ना आंसर कर पाओगे। सारे आप ये मत सोचो कि 1 लाइनर आपको आंसर मिल जाएंगे आप कर लोगे, नहीं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आपको पढ़ने हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। विशेषताएं इसकी क्या होती है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं विशेषताओं को। विशेषताओं को देखने के लिए मैं थोड़ी हिंदी वाला भी यूज करती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हिंदी का पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले तो आप जान लीजिए कि पहली विशेषता जो शोध की होती है वो है सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है आपके शोध का। अब देखो ये बीच में क्या क्या आता रहता है। चलिए, फिर दूसरी विशेषता है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट। देयर शुड बी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जानते हो ना, कुछ नियम कानून है ना, कुछ नियम कानून जो होते हैं, तो इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि ये बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है। अब रीजनिंग को क्या कहते हैं, लॉजिकल को तो तार्किक कहते हैं, रीजनिंग को क्या कहते हैं अभी इस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि ये मैथ वाली रीजनिंग नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपका जो इंडक्टिव डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में आगे इसे पढ़ाऊंगी, इससे क्वेश्चन बहुत आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग में। इंडक्टिव डिडक्टिव जो आपकी रीजनिंग है उस पे ये क्या होता है, आधारित होता है, दोनों पे आधारित होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या ये इंडक्टिव पे आधारित होता है, क्या ये डिडक्टिव पे, नहीं, ये दोनों लॉजिकल रीजनिंग पे आधारित होता है आपका शोध। बिगिंस विद द क्वेश्चन इन माइंड। जो शोधार्थी होता है ना, उसके माइंड में क्वेश्चन एक स्टक करता है, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तभी वो रिसर्च को स्टार्ट करता है। ऐसे थोड़ी ना बैठ जाएगा रिसर्च स्टार्ट करने। आपको अगर पीएचडी भी करनी है तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप ले लो कि लर्निंग, जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, उनके डेवलपमेंट के लिए योगदान कैसे दिया जाए, या कोई भी तरीके का क्वेश्चन जो सब जैसे भी है, सबके मन में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं,
तो रिसर्च करने के लिए कोई साइंटिस्ट है, उसके मन में कोई क्वेश्चन आया, लाइट नहीं, बहुत अंधेरा रह रहा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो चलिए बल्ब का निर्माण किया जाए, है ना। तो क्वेश्चन पहले आएगा, तो माइंड में क्वेश्चन पहले आता है जब हम शोध को स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्स प्लान, रिक्वायर्स प्लान, योजना की जरूरत होती है। देखिए, हम जब नियोजित ढंग से कोई कार्य करते हैं, यानी कि प्लानिंग होती है हमारे कार्यों में, तभी वो सफल होता है। प्लानिंग आपने अगर अच्छे से कर ली है तो समझ लीजिए 50% आपकी सफलता यहीं पे सुनिश्चित हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि आप सक्सेस आपको मिलने वाली है। लेकिन जब हम प्लान्ड वे में काम नहीं करते हैं तो रिसर्च तो बहुत बड़ी चीज है ना। हम प्लान्ड वे में काम नहीं करेंगे तो फेल्योर होगा, ठीक है। इसलिए रिसर्च रिक्वायर्स प्लान, रिसर्च को प्लानिंग की जरूरत होती है, योजना बनाने की जरूरत होती है। हाईली पर्पसफुल, बहुत ही उद्देश्यात्मक होता है, उद्देश्यों से भरा होता है। भाई बिना उद्देश्य के कोई रिसर्च नहीं करता। क्या होता है? बिना उद्देश्य के कोई रिसर्च नहीं करना। और क्या है? साइंटिफिक तो बताया, अच्छा साइंटिफिक नहीं बताया मैंने, सिस्टमैटिक बताया। चलिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन जो हम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे, छानबीन खोजबीन जो भी कहिए, वो साइंटिफिक तरीके से होगा, वैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके। और एक चीज और लिख लीजिए, रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। आप छोटे से बच्चे को या किसी ऐसे पर्सन को जिसको रिसर्च का ज्ञान ही नहीं है, रिसर्च के प्रोसेस का ज्ञान भी नहीं है कि रिसर्च किया कैसे जाता है, आप उसे रिसर्च करने को नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए जरूरी है कि आपके अंदर एक्सपर्टी हो, ठीक है, आप निपुण हो। ये हो गया आपका रिसर्च का मीनिंग और रिसर्च का रिसर्च की मीनिंग आपकी हो गई और रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये आपके फर्स्ट पेपर में आने वाली है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में आ सकती है। तो चलिए, मैं यहीं पे ये भी करा दे रही हूँ। स्टेप्स, देखिए पेपर 1 में तो इससे बहुत बार पूछता है, स्टेप्स से पेपर 1 में स्टेप्स तो जरूर पूछता है। तो पेपर 1 भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप्स यानी जो पद हैं, उससे बहुत क्वेश्चन आता है पेपर 1 में। पेपर 2 में तो आपका रिसर्च के स्टेप से बेसिकली क्वेश्चन बहुत नहीं आता है। जो बाकी स्टेप्स हैं, अभी आपके बहुत ढेर सारे आपको रिसर्च मिलने वाले हैं, उसके रिसर्च से आपको क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ये सिंपल रिसर्च का स्टेप है, उससे क्वेश्चन यानी कि जो पद है, योजना बनती है, ये कैसे होता है, ये आपका पेपर 1 में ही बेसिकली आता है, ठीक है। क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पेपर 1 का अलग से करा दूं क्या? टाइम वेस्ट होगा। चलिए, मैं इसे पेपर 1 में ही कराऊंगी, अलग से पेपर 1 करा दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर 1 के, सिर्फ पेपर 1 के हैं, एक या दो बच्चे, तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी, तो मैं छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे इसे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। चलिए, मैं पेपर 1 अलग से ही करा दूंगी, उसमें बहुत डीप कुछ पूछता नहीं है। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च।
एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है? बस वन लाइन में आपको जानना है कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। अब भाई रिसर्च है तो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तो रहेगा ही। अब एजुकेशनल है तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशनल एरिया। यानी कि जो एजुकेशनल एरिया है, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र है, उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मेरा विद्यालय है, मेरे विद्यालय में बच्चे एडमिशन नहीं लेते, क्यों? मुझे ये रिसर्च करना है और इसे मैं कैसे ठीक सकती। मेरे विद्यालय में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, इनकी अटेंडेंस कम रहती है, मेरे विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता कम है, एजुकेशनल क्वालिटी कम है, या एजुकेशन डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, टीचर की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन एजुकेशनल एरिया से रिलेटेड यानी शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ढंग से जब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से सॉल्व करने की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होता है, वो आपका होता है एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वन लाइन में इतना कथा कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है यानी कि एजुकेशनल एरिया है, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसके संबंध में उससे रिलेटेड कोई रिसर्च किया जाता है तो वो होता है एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, अब इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही पर्पसफुल होता है, रिसर्च का तो सेम ही होगा सब। उद्देश्य होता है, अब उद्देश्य मेरा क्या है यहाँ पे कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, अनुशासन की समस्या है, इसको सॉल्व करना है। दूसरी बात है कि ये एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशनल एरिया से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व इसमें किया जाता है, और बाकी सारे जो रिसर्च से संबंधित मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वही सारे यहाँ पे होंगे। अब इसका स्कोप भी दिया हुआ है कि स्कोप क्या होता है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या होगा। तो क्षेत्र का मतलब है ये किसको किसको इन्वॉल्व करेगा, सम्मिलित करेगा, किन किन चीजों का रिसर्च हो सकता है। तो ये आपके स्टूडेंट, विद्यार्थी इस स्कोप में आएगा एजुकेशनल रिसर्च के। स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आप जो भी सोच सकते हो अपने विद्यार्थी से रिलेटेड, वो स्टूडेंट आएगा आपका। टीचर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी। पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स अलग से नहीं कि पेरेंट्स की समस्या है कि ये सब्जी मार्केट में जाता है तो सब्जी इसको बहुत हाई रेट में मिलती है, ये समस्या नहीं। पेरेंट्स की समस्या बच्चे के अपने बच्चे के जिसका चाइल्ड है उसकी स्टडीज से रिलेटेड है ना। यहाँ पे पेरेंट्स लिख दिया तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये साड़ी खरीदने इसकी मम्मी गई तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनको बहुत कॉस्टली साड़ियाँ मिल रही है ना, ये थोड़ी ना एजुकेशनल रिसर्च में आएगा। एजुकेशनल रिसर्च में यही आएगा कि जो इनके बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, जहाँ का स्टूडेंट होगा, वहाँ पे अगर कोई समस्या इसको फेस करनी पड़ी है या इनको उस विद्यालय से कोई समस्या फेस करनी पड़ी है तो उससे संबंधित रिसर्च। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मेरे विद्यालय के जो स्टूडेंट है उनके जो पेरेंट्स हैं मेरे विद्यालय से संतुष्ट दिखाई नहीं देते, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आके बस वो कंप्लेन करते हैं ये मेरी समस्या है, तो ये पेरेंट्स वाले में आ सकता है। अब है स्कूल, स्कोप में आ रहा है ये सब क्षेत्र में। स्कूल, मेरे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं है या कुछ भी जो भी रिलेटेड आप कर लीजिए, मेरा स्कूल बिल्डिंग स्कूल कॉलेज, या फिर आप कह सकते हो जो स्कूल से संबंधित, हमारे विद्यालय से संबंधित हमारे मैनेजमेंट है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है
या जिसने इसमें पैसा यानी कि फाइनेंस लगाया है वो है, या ये सारी चीजें इसके स्कोप के यानी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि साइंटिफिक मेथड को, हमें वैज्ञानिक विधियों को पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करके बताएं या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं।